मैम न्यूमेरोलॉजी होती क्या है और ये एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे होती है? सबसे पहले न्यूमरोलॉजी है आपकी डेट ऑफ बर्थ जी। का पैटर्न। हाँ। सबका पैटर्न अलग अलग है, हाँ। लेकिन वो पैटर्न उस इंसान को बनाता है, राइट? ये नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे भारत से एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की अलग स्टोरी है, कुछ लोगों की अलग स्टोरी है। एस्ट्रोलॉजी भी आप सोचो कि वेदों के टाइम से चली आ रही है, हाँ। जहाँ हम अपने यहाँ पे शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, हमारे सनातन धर्म जो कभी ना खत्म होने वाला है। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी भी चली आ रही है। गणित हमारे यहाँ पे बहुत पहले से ही पॉपुलर है, राइट? जी हाँ, शून्य का आविष्कार ही भारत में हुआ था। आर्यभट्टा ने, राइट? तो हाँ। मेरा ये कहना है कि सारी चीजें शुरू हुई, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे कई लोग अभी बीच में जैसे ब्रिटिशर्स आए या जो भी हुआ, मतलब जितनी सारी चीजें सब जैसे बहुत सारे मुस्लिम राजा महाराजा भी आए। तो हम हिस्ट्री में ना जाकर हम ये बोलें कि उन लोगों ने इन एंशिएंट साइंसेस को बिल्कुल शट डाउन कर दिया, मानना बंद कर दिया। कुछ ऐसी चीजें फैला दी जो कि ये सब चीजें डिलीट हो गई, समझ लो। पूरा नालंदा वाला जला भी दिया था, तो हम तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई है वो। करेक्ट। तो जो हमारी पहले से रिसर्चेस थी, जो एंशिएंट पीरियड से चले आ रहे थे, बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। ये न्यूमरोलॉजी, टैरो, लाइक मुद्रा थेरेपी या हस्तरेखा, या ये कहे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लाइक ये चीजें जो पुरानी चीजें चली आ रही है, कलर थेरेपी, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, लाइक ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन है 5 एलिमेंट्स में। टैरो, राइट, 5 एलिमेंट्स पे है। हर चीज का बेस, जैसे रेकी, करुणा रेकी, प्राणिक हीलिंग, इस सब का बेस जो है वो 5 एलिमेंट्स है। हमारी बॉडी में भी पंचतत्व है, और हम कहते हैं रजस सतव तमस, हमारे 3 गुण होते हैं, तमोगुण होते हैं हम लोग। ये सारी चीजें संतुलन की हैं। अगर हम संतुलित है तो हम ठीक है, हम फर्स्ट क्लास है, हमारी इम्यूनिटी भी है, सब कुछ। अगर हम रोज बोलने लग जाए, ओहो कोविड आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, तो क्या होगा? कोविड आ जाएगा। पर क्या, लाइक हाँ। अभी एक कोर्स लाइक हम कराते हैं जो स्विच वर्ड्स का है। उसमें ये है कि जो आप बोलते हो, जैसे आपने जो बोला, वो वाइब्रेशन आपके चारों तरफ होती है, और आपकी लाइफ जो है वो सॉर्टेड है उससे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यश की जगह आपको बोलूं अभिनव, आप सुनोगे? नहीं। प्राची को किसी और नाम से बुलाऊं, क्योंकि आपका नाम आपसे पहले ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर अगर मेरी सर्विसेज की बात बोलूं, मैंने आपने मेरे से न्यूमरोलॉजी पूछी थी। न्यूमरोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to नंबर 9, और इनके कुछ एट्रीब्यूट्स है। यही आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दिखाते हैं इन योर डेट ऑफ बर्थ। उसी से हम नाम अलाइन करते हैं, आपका सिग्नेचर अलाइन करते हैं, आपका बिजनेस कार्ड अलाइन करते हैं, आपकी वो जो बिजनेस कार्ड के साथ में कलर क्या होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर अलाइन करते हैं। अगर एक इंसान की अलाइन कर दी जाए तो उसकी गाड़ी चल निकलेगी। तो नंबर का कॉम्बिनेशन राइट होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बताते नहीं है। हम उनको डिटेल में समझाते हैं, जिंदगी में चाहिए क्या आपको? पैसा चाहिए, काम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, रिश्ते अच्छे करने हैं, या जॉब करनी है, या बिजनेस करना है, कौन से नंबर से ये बिजनेस अच्छा हो सकता है, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो उनको क्यों क्या कैसे नहीं होता फिर। भाई अगर आप भगवान पे कोई चीज छोड़ते हो, ऐसे अगर आप मेंटर पे कोई चीज छोड़ते हो, क्यों क्या कैसे करते हो, आप अगर फेथ नहीं करते। मेरे क्लाइंट्स जो मेरे साथ जुड़ते हैं, वो फेथ करके जब नंबर लेते हैं ना, उनको समझ आ चुका। और पता है अभी तो और भी अच्छा है, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को ये समझ आ चुका है कि उनके लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नहीं है। लेकिन उनको ऑथेंटिसिटी चाहिए, एक ये चाहिए एक्नॉलेजमेंट कि ये नंबर मैं ले रही हूँ, ये सही है। और उसके बावजूद भी, जैसे आप बिना डॉक्टर को दिखाए जब दवाई लेते हो, क्यों प्राची? साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि जब नंबर लेते हैं वो, तो खुद से ले लेते हैं और बोलते हैं प्लीज मैम चेक करो। इसका एक रिसेंट एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरे क्लाइंट्स जो है ना, ग्लोबल है, मतलब सब जगह है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पॉडकास्ट तो सब लोग देखते हैं। तो एक बंदे ने मुझे फोन किया, उसने बोला कि मैंने ना, मेरे को एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि 4 बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। मैंने आज $2000 देके सुबह 4 बार 5 वाला नंबर ले लिया कि वो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, और मैं रियल एस्टेट में हूँ। $2000 देके? हाँ। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, 5 नंबर इज वेरी गुड फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट, बट
एक बात बताओ, वीआईपी नंबर लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही ले लेते। और दूसरी बात, $2000 खर्च कर दिए और उसी शाम को वो मुझसे कंसल्टेशन ले रहा है। तो मैंने बोला ये तो खराब नंबर है बहुत। हाँ, फिर उनको लगा होगा ओहो 2000 वो गए। सिर्फ उसने दोबारा वो एक पॉडकास्ट में उसने सुन लिया कि पहले पॉडकास्ट में सुना कि 5 होना चाहिए 4 बार 3 बार, ठीक है। उसने वो नंबर बुक कर लिया और शाम को उसने मेरे से भी कंसल्ट कर लिया। तो उसको इतना दुख हुआ, अब उसने दोबारा से नंबर चेंज किया, वो सरेंडर कर दिया उसने। मैंने बोला ये नंबर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, तुम्हारे बनते-बनते काम भी रुक जाएंगे, तो क्या फायदा तुम्हारे लिए? क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 5 था और ये 5 4 बार था, तो 5 बार हो गया। अच्छा, This will be creating a very big trouble in his life. So कॉम्बिनेशन चेक करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी जैसे बिना सोचे समझे ले लो, जैसे इतना खर्च। वीआईपी नंबर की किसी को जरूरत नहीं होती, कभी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जाके आप देखो कि ये नंबर, ये डिजिट्स, हम ऐसे ही करते हैं, डिजिट्स बता देते हैं, इतनी बार होना चाहिए, इतनी बार होना चाहिए, एक कॉमन ये डिजिट्स होने चाहिए। अच्छा, फिर कई लोगों ने ना बहुत सारे, मैंने बोला ना बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, मेरी सब मास्टर्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने डिजिट्स का भी वो कर दिया है, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, अच्छा, मतलब सीक्वेंस भी कुछ फिक्स कर दिया है। डिफाइड पर ओके। ऐसे बहुत मुश्किल है ना। हम्म अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने खाना रखा, आप सैलेड पहले खाओ या डिजर्ट पहले खाओ, ये आपकी मर्जी है ना। हम्म इसमें फिक्स करने की क्या जरूरत है? मतलब इसमें क्लाइंट के लिए बहुत ट्रबलसम हो जाता है ये कॉम्बिनेशन देखना। या उन्होंने कह दिया जैसे 1 और 8 नहीं होना चाहिए, या 4 और 6 नहीं होना चाहिए, 2 4 नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे मुझे किसी ने फोन करके बोला मैम मेरे वो फलाने किसी ने बोला है कि आपके फोन में तो 1 और 8 आ रहा है, तो क्या हो गया 108 तो बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। 108 तो ये, हाँ जी बिल्कुल। सो मेरा कहना ये है कि ये भ्रांतियां मत फैलाओ। आप किसी को लकी नंबर दो, बट लॉजिक के साथ दो, एक एक चीज एक्सप्लेन करके दो। तो मेरी ये किताब बहुत अच्छी है, अगर किसी को भी लेनी है Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। और फिर भी समझ ना आए, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि ये इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को पहुंचेगी। बिल्कुल मैम, हम अपने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स का लिंक प्लस आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को फॉर श्योर प्रोवाइड करवा देंगे। जी